अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा चेन रूल का टॉपिक चल रहा था इंटरमीडिएट पार्ट 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 में, जिसमें सबसे पहले हमने चेन रूल को सीखा। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव्स की। आज के इस लेक्चर में हम इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन सीखेंगे। इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन दरअसल इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव्स को कहते हैं। अब इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होते हैं ये हमने चैप्टर नंबर 1 में सीख रखे हैं, लेकिन हम इनको रिवाइज कर लेते हैं। देखें, ये बात आप सब जानते हैं कि फंक्शन को लिखने का एक जनरल या यूं कहिए स्टैंडर्ड वे है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इन जनरल बात कर रहा हूँ मैं, पर्टिकुलर नहीं है, इन जनरल। यानी हम इसको कहते हैं कि y फंक्शन है x का, y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। y x पे डिपेंड कर रहा है, इसमें y एक तरफ होता है, बाकी जितनी x वाली टर्म्स हैं वो दूसरी तरफ होती हैं। ठीक है, अब इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसे फंक्शन को कहते हैं जिसमें आप इनमें से किसी भी वेरिएबल को सेपरेट ना कर सकें। मतलब ये आपस में इस तरह से मिक्सअप हुए पड़े हों कि इनको सेपरेट ना किया जा सके। मसलन मैं आपके सामने कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूँ। लेट्स से एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई प्लस 2xy स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, अब ये एक ऐसी इक्वेशन मैंने लिख दी, आप चाहते हुए भी y को या x को सेपरेट नहीं कर सकते। इसमें से आप चाहें तो वीडियो पॉज करके मुख्तलिफ ऑपरेशन अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर y है, ये y स्क्वायर, अगर आप y कॉमन भी निकालते हैं तो यहाँ पर एक y बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से x के साथ भी सेम यही कंडीशन है। तो दिस इज़ द इम्प्लिसिट फंक्शन, या इम्प्लिसिट रिलेशन कह लें वो ज़्यादा बेहतर है। तो इसके जब हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे चेन रूल के यूज़ करते हुए, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूँ, फिर आगे चलते हैं। मेरे पास जो सेकंड एग्जांपल हम लेट से ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 25। ठीक है, ये जस्ट एग्जांपल्स हैं इम्प्लिसिट रिलेशंस की। अब ये भी एक ऐसी इक्वेशन है, आप इसमें x या y को सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसको इस फॉर्म में नहीं लेके आ सकते। ठीक है ना, तो दीज आर द इम्प्लिसिट रिलेशंस। इनके डेरिवेटिव्स कैसे फाइंड करते हैं, इसमें हम सिंपल चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं, कोई फॉर्मूला नहीं है, हम डायरेक्टली एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। तो ये देखें, एग्जांपल नंबर 1 में हमसे कहा गया है कि dy/dx फाइंड करें अगर आपके पास ये एक इम्प्लिसिट रिलेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपने क्या करना है, दोनों तरफ सिंपली ऐसे ही डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। So let's say x square plus y square equal to 4. This is given equation. इसको 1 का नाम दे लें। तो differentiate with respect to x, चूंकि with respect to x हमें फाइंड करना है on both sides। ठीक है, differentiate given equation with respect to x on both sides। Alright, so d over dx, I mean derivative with respect to x square plus y square equal to derivative of 4। ठीक है, अब आपने इसको सॉल्व कर लेना है डेरिवेटिव के रूल्स को यूज़ करते हुए। तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, पावर रूल का इस्तेमाल करते हुए पावर स्टार्ट में पावर से कम करें, 1 बचेगी, लिखने की ज़रूरत नहीं है। y स्क्वायर का डेरिवेटिव यहाँ पर आपका चेन रूल इस्तेमाल होगा। देखें, y का डेरिवेटिव हम ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें पहले तो आपने देख लेना है कि इसमें रूल कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। पावर है तो पावर रूल लगा लें, कुछ प्रोडक्ट आ रहा है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में है वाई स्क्वायर, पावर है तो पावर रूल लगाएंगे 2y। लेकिन क्योंकि डेरिवेटिव ले रहे हैं y का, किसके रिस्पेक्ट से ले रहे हैं, x के रिस्पेक्ट से, तो चूंकि डिफरेंट हैं दोनों वेरिएबल्स तो यहाँ पर चेन रूल आ जाएगा। आपको अलहदा से फिर y का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, dy/dx साथ आ जाएगा, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपका बेसिकली ये चेन रूल का इस्तेमाल हुआ है। राइट साइड में 4 इज़ अ कांस्टेंट, डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अभी आपके पास एक यूँ समझिए कि डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है जिसमें डेरिवेटिव इन्वॉल्व है। dy/dx को सेपरेट कर लें, बाकी सारा कुछ दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें, तो ये आपका डेरिवेटिव होगा। तो ये बनेगा 2y dy/dx इज इक्वल टू -2x। अब यहाँ से ये 2 और -2 हो जाएंगे कैंसिल,
तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या बनेगा फिर y का विद रिस्पेक्ट टू x माइनस एक्स ओवर y इधर आकर डिवाइड हो जाएगा एंड दैट्स इट। लीजिए इसे कहते हैं इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ओके, मिलता जुलता क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 2 है बेसिकली ये आपकी। तो इसमें हमारे पास जो रिलेशन गिवन है इम्प्लिसिट, दैट इज़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 5। तो एज़ यूजुअल हमें सबसे पहले लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x एंड ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लेफ्ट साइड विच इज़ वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर minus 4x. Okay, similarly on the right side we have derivative of 5। तो लें जी वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी पहले पावर रूल 2 y की पावर में से कम करेंगे तो 1 बचेगा। फिर चूंकि ये वेरिएबल्स डिफरेंट हैं तो हमें चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा dy/dx। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x है तो ये जस्ट पावर रूल का इस्तेमाल होगा, 2x आ जाएगा। फिर माइनस 4 इज अ कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव होता है 1, दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें क्या करना है बेसिकली dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये दो टर्म्स को आप शिफ्ट करें ज़रा राइट साइड पे, तो ये आ जाएगा 2y dy/dx इज इक्वल टू 4 का साइन चेंज होके पॉजिटिव और 2x का हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, तो लें जी अब आप 2 कॉमन ले सकते हैं राइट साइड से, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 2 माइनस एक्स और ये वाला 2y इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 2 से कर दें कैंसल आउट, तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस एक्स ओवर y। सो फाइनली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ओवर y, दैट्स इट। ठीक है, लीजिए एग्जाम्पल नंबर 3 पे आ जाए। एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, बाज़ एग्जाम में ये भी आ जाती हैं, तो प्रैक्टिस की हो तो अच्छी चीज़ है। मिलते जुलते क्वेश्चन हैं, बस थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा, उसकी वजह ये है कि इसमें हमारे पास एक प्रोडक्ट आ गया है। ठीक है, एनीवेज तो एज़ यूजुअल सबसे पहले इसको आप एज इट इज़ नीचे उतार सकते हैं, वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, 1 का नाम दे लें इसको। सो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, सो ये बनेगा d/dx। लेफ्ट साइड पे वी हैव वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई plus no sorry not plus, it is minus x square plus 4 equals to derivative of 0। alright, so y square का डेरिवेटिव पिछले दोनों क्वेश्चन में किया जा चुका है पावर रूल के जरिए 2y, और फिर आ जाएगा चेन रूल dy/dx माइनस ये प्रोडक्ट आ गया x मल्टीप्लाई y है तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहला फंक्शन x को हम रखेंगे एज इट इज़, y का आ जाएगा डेरिवेटिव जो कि बनेगा dy/dx, सिंपल है। दरम्यान में होता है पॉजिटिव साइन, फिर आपने काम अपोजिट करना है, y एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x, ऐसे ही है, प्लस बल्कि नहीं माइनस साइन है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव वी नो इज़ 2x, 4 का डेरिवेटिव बनेगा 0, और ये जो आपको मिल रहा है राइट साइड पे 0, अगेन दिस इज़ अ कांस्टेंट, तो इसका भी डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। लेकिन जिसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है 2y dy/dx माइनस x dy/dx, माइनस को हमें अंडर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, साइंस हमारे चेंज हो जाएंगे, माइनस y एंड दिस डेरिवेटिव ऑफ x वी नो इट इज़ 1, राइट, minus 2x is equal to 0, this is equal to 0। all right, so यहाँ से देखिए dy/dx इन दोनों टर्म्स में से आप कॉमन निकाल सकते हैं, बाकी बचेगा 2y, यहाँ से बचा x माइनस का, साथ में वी हैव dy/dx माइनस y माइनस 2x इज इक्वल टू 0।
अब डेरिवेटिव के साथ जो ये फैक्टर है बेसिकली इसको इस तरफ ही रहने दें, बाकी की जो दो टर्म्स हैं विदाउट डेरिवेटिव उन्हें आप राइट पे शिफ्ट कर सकते हैं। सो वी हैव 2y माइनस एक्स dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। एंड फाइनली लास्ट पे आप डेरिवेटिव के साथ ये जो कोफिशेंट कह लें, जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा डेरिवेटिव का आंसर बनेगा 2x प्लस वाई डिवाइडेड बाय 2y माइनस एक्स। लें जी, दिस इज़ व्हाट वी कॉल इम्प्लिसिट डिफरेंशिएशन। ठीक है, ऑल राइट। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर है 4। क्विकली इसे भी देख लेते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सिमिलर है जो हम पहले कर चुके हैं। तो वी हैव गिवन वाई क्यूब माइनस 2x वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x। इसको थोड़ा क्विकली करते हैं। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा इसमें dx/dy भी पूछा जा सकता था, तो आपने फिर y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव फाइंड कर लेना था। ठीक है, तो d/dx वाई क्यूब माइनस 2xy स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3x इज इक्वल टू, राइट साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ 0। ऑल राइट, वाई क्यूब का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल, पावर स्टार्ट में एक कम करेंगे तो बाकी बचेगा 2, और साथ में चेन रूल भी आ जाएगा क्योंकि y और x डिफरेंट वेरिएबल्स हैं इस वजह से। अब ये देखें यहाँ से माइनस का 2 आ जाएगा बाहर, बाकी जो आपके पास है ये प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है जी x को रखें एज इट इज़ पहले फंक्शन को, दूसरे का लीजिए डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव आ जाएगा वाई स्क्वायर का, दरमियान में आएगा पॉजिटिव साइन, फिर वाई स्क्वायर एज इट इज़ एंड डेरिवेटिव ऑफ x। ओके, इसी तरह नेक्स्ट भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, माइनस को बाहर ही रहने दें, फिर से प्रोडक्ट आ गया x स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ y जो कि dy बाई डी एक्स बन जाएगा प्लस y एज इट इज़ एंड देन डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। प्लस 3x है, 3 इज़ अ कॉन्स्टेंट, 1 का x का डेरिवेटिव 1 बनेगा और इक्वल टू आ जाएगा 0 के। अब आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं टर्म्स को, 3y स्क्वायर dy बाई डी एक्स। ओके, सो -2 को अभी के लिए ज़रा आप बाहर ही रहने दें, ये वाला x एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, y स्क्वायर का डेरिवेटिव यूजिंग पावर रूल 2y आ जाएगा। अब चूंकि y का डेरिवेटिव आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंट है ना, तो चेन रूल आ जाएगा dy बाई डी एक्स। नेक्स्ट y स्क्वायर और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, वी नो दिस इज 1। सही है, माइनस को बल्कि हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एक्स स्क्वायर साथ में है dy बाई डी एक्स प्लस नहीं बल्कि माइनस, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाया है y एज इट इज़, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं 2x आ जाएगा, एंड लास्ट पे 3, दिस इज इक्वल टू 0। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन इसमें ये की जा सकती है, -2 को ज़रा पहले अंदर मल्टीप्लाई करें और उसके साथ साथ आप एक और काम करें, ये देखें ज़रा, ये टर्म है -x स्क्वायर dy बाई डी एक्स एंड दिस इज़ 3y स्क्वायर। इसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन लिख लें, बाकी आप उसको एक साथ लिख सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई dy बाई डी एक्स, इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, दिस 2x एंड 2y बिकम्स 4xy, साथ में है dy बाई डी एक्स एंड देन -2y स्क्वायर। ये टर्म ऑलरेडी लिखी जा चुकी है, लास्ट में ये बचेगा -2xy प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखें डेरिवेटिव वाली हमारे पास एक और टर्म है, इसको भी उसके साथ मिला लें, तो ये आ जाएगा 3y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड -4xy, और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और बाकी की टर्म आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, साइन चेंज हो जाएंगे, ये बनेगा 2y स्क्वायर प्लस 2xy
-3। तो लीजिए जी, अब जो dy बाई डी एक्स के साथ ये फैक्टर जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आप शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे, ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x वो बन जाएगा 2y² प्लस 2xy -3 डिवाइडेड बाय 3y² -x² -4xy। लीजिए जी, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, मेरे ख्याल में हम साइंस में थोड़ी गड़बड़ कर रहे हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, थोड़ा सा साइंस में हमारा प्रॉब्लम है। हम एक मरतबा क्विकली इसको ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। एक्चुअल क्वेश्चन इज़ y³ -2xy² -2xy² एंड दिस इज़ आई थिंक प्लस। अच्छा, ये आपकी बुक में प्लस है, ऑनलाइन जो बुक आ रही है उसमें ये नेगेटिव साइन है। तो बहरहाल इसके रिस्पेक्ट से हमने ठीक किया है। अगर आप बुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसके मुताबिक पॉजिटिव साइन कर सकते हैं। समझ रहे ना बात को? आपकी बुक में यहाँ पर पॉजिटिव साइन है तो उसके मुताबिक फिर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, दिस वन बिकम पॉजिटिव, और उसके मुताबिक फिर आंसर आ जाएगा। तो मेजर चेंजेस नहीं है, बस ये 2xy के साथ आई थिंक नेगेटिव है और x² के साथ पॉजिटिव है, कुछ इस तरह से ही है। बहरहाल नेक्स्ट हम चलते हैं, आज की लास्ट क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर बेसिकली 5 है। इसमें देखें ज़रा, डेरिवेटिव हमें फाइंड आउट करना है x² प्लस 1/x² का विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। तो याद कीजिए जब हमने चेन रूल स्टडी किया था तो कुछ सिमिलर चीज़ें नहीं आ रही हैं अभी। फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फंक्शन, ऐसे ही है ना, जब हम कंपोजिशन सीख रहे थे। एक्चुअली में वही चीज़ है ये। तो इसका आसान तरीका ये है, आप एज्यूम करें, आप फ़र्ज़ कीजिए, लिख सकते हैं लेट y इज़ इक्वल टू दिस, आई मीन x² प्लस 1/x² एंड u इज़ इक्वल टू दिस x माइनस 1/x। अब अगर आपने लास्ट लेक्चर अटेंड किया है, लास्ट वीडियो आई मीन देखी है, उसमें एक्चुअली में इसी तरह के फंक्शन के डेरिवेटिव हमने फाइंड किए थे जिन्हें हमें पैरामीट्रिक फंक्शन कहा था। क्या ख्याल है? अब हमें एक्चुअली में डेरिवेटिव किसका फाइंड करना है? y का। किसके रिस्पेक्ट से? u के रिस्पेक्ट से। दिस इज़ व्हाट वी नीड टू एवेल्यूएट, राइट। इस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, इसको हमने y का नाम दे दिया और इस x माइनस 1/x को हमने u का नाम दे दिया। तो फॉर्मूला मेरे ख्याल में बनाने में कोई मसला आना तो नहीं चाहिए। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर dy बाई डी यू, क्योंकि y डिपेंड करता है x पे, तो ये बनेगा dy बाई डी एक्स मल्टीप्लाई, अब चेन रूल इसका इस्तेमाल करना है तो ये आ जाएगा du/dx, क्योंकि सॉरी हमने चेन रूल का इस्तेमाल करना है तो ये dx/du आ जाएगा। ठीक है ना, चेन बना रहे हैं बेसिकली हम इनकी, तो कुछ इस तरह से ये फॉर्मूला आ जाएगा। ओहो सॉरी, dx/du, या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, लास्ट लेक्चर में भी हमने देखा था dy/du कैन बी रिटन एज dy/dx डिवाइडेड बाय du/dx। इस तरह से भी लिखा जा सकता है। इस तरह आपको ये रेसिप्रोकल नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली इस u का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू x, उसको डिनोमिनेटर में लें, इसको हम नाम दे देते हैं 1 का। अब हमें ये दो डेरिवेटिव्स फाइंड करना पड़ेंगे। ठीक है, सो नाउ डिफ्रेंशिएट, अच्छा इसको मैं ना 3 का नाम दे देता हूँ, और ये जो हमने अजम्पशंस की थी इसको 1 कह देते हैं, दिस वन इज लेट्स से 2। तो डिफ्रेंशिएट 1 एंड 2 विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। ठीक है, तो सबसे पहले 1 को करते हैं, dy/dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, और ये फंक्शन है x², आई थिंक माइनस है या प्लस है, प्लस है, 1/x² है। तो क्या इस 1/x² को मैं लिख सकता हूँ x की पावर -2? लिखा जा सकता है ना, डेरिवेटिव लेने में ज़रा आसानी होगी। तो डिफ्रेंशिएट कर लें इसको, पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। 2 स्टार्ट में, पावर से कम किया 1 बचा, यहाँ पर भी -2 स्टार्ट में, पावर से कम करेंगे -2 -1,
जो कि बन जाएगा माइनस का 3। ठीक है, माइनस का 3 आ जाएगा। तो फर्दर आप दो काम कीजिए, एक साथ 2 कॉमन ले लें और इसको आप लिख सकते हैं x माइनस 1/x³। फिर से उसको नीचे शिफ्ट करें, आपका जो साइन है आई मीन पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। सो दिस इज़ एक्चुअली dy/dx, बिल्कुल ये है dy/dx। इसी तरह सिमिलरली वी नीड टू फाइंड आउट du/dx। ठीक है, तो du/dx के लिए u किसके इक्वल है बाय द वे, हमने जो अजम्पशन की थी ऊपर, ये इक्वल था x माइनस 1/x के। एक मरतबा फिर देख लेते हैं, ये देखें जी x माइनस 1/x। अब की बार फिर आप इस 1/x को इसका रेसिप्रोकल करके इसको आप लिख सकते हैं x की पावर -1। ठीक है, x माइनस x पावर -1। इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। x का डेरिवेटिव हम जानते हैं 1 होगा, माइनस और यहाँ पर पावर रूल, -1 स्टार्ट में और इसकी पावर से 1 कम कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी 1 माइनस माइनस बना प्लस, x की पावर बन गई -2, विच कैन बी रिटन एज 1 + 1/x²। नहीं जी, डेरिवेटिव्स हमारे पास आ चुके हैं, dy/dx भी आ गया, du/dx भी आ गया। इसको ज़रा इस फॉर्मूले में लगाएं तो हमारे पास dy/du रिक्वायर्ड डेरिवेटिव आ जाएगा। सो यू कैन राइट यूजिंग दीज डेरिवेटिव्स, या लिख लीजिए यूजिंग दीज वैल्यूज इन 1, using these values in formula 1, so we have dy/du, this is equal to डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x जो कि हमारे पास आया था 2 × x माइनस 1/x का क्यूब। इसमें एक छोटी सी चीज़ मैं ना एक और करने लगा और वो ये है, अपनी आसानी के लिए हमने करना है, इसका ना एलसीएम ले लें। डिनोमिनेटर में से एलसीएम आ जाएगा x³ मल्टीप्लाई करें x के साथ x पावर 4 -1, तो ये ज़रा आसान हो जाएगा सिंप्लीफाई करना। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले सकते हैं, x² एलसीएम में आ जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए x² और ये वाला 1 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि नीचे x² पड़ा हुआ है। तो अब इन दो को ज़रा हम पुट करते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ 2 टाइम्स x पावर 4 -1/x³। ठीक है, एंड दिस डिवाइडेड बाय ये हमारे पास है x² + 1/x²। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर्स में से कुछ कैंसिल आउट हो रही हैं टर्म्स, ये है x² और ये क्यूब है, बाकी 1 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं, या बल्कि हम नीचे लिख लेते हैं, ये आ जाएगा 2 टाइम्स x पावर 4 -1/x, दिस होल डिवाइडेड बाय x² + 1। फर्दर इस x को भी नीचे शिफ्ट किया जा सकता है, तो ये हमारे पास नीचे शिफ्ट होके बन जाएगा, इट बिकम्स 2 टाइम्स x पावर 4 -1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x² + 1। इसमें ना एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिंप्लीफिकेशन ये हो सकती है, आप फॉर्मूला आप जानते होंगे a² - b² वाला, दिस इज़ इक्वल टू a - b, एक मरतबा माइनस करते हैं दोनों को फिर ऐड कर देते हैं, तो ये फार्मूला इधर न्यूमरेटर में अप्लाई हो सकता है। क्या मैं अगर इसी स्टेप में आप मुझे इजाज़त दें तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इट्स स्क्वायर का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर लिखा जा सकता है ना। तो अब हम इस पर वो फार्मूला अप्लाई कर देंगे, ये वाला, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई एक मरतबा माइनस के साथ और फिर प्लस के साथ, लें जी, डिवाइडेड बाय x एंड साथ में x² + 1, ये हो जाएंगे दोनों कैंसल और हमारा डेरिवेटिव बन जाएगा, आई मीन dy/du, दिस इज इक्वल टू 2x² - 1/x। लें जी, दिस इज़ द आंसर। मज़ीद भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन काफ़ी है इतना ही। ठीक है, x को दोनों के साथ अलग-अलग आप तकसीम कर दें, दैट्स फाइन, तो x - 1/x बन जाएगा, लेकिन काफ़ी है। लें जी, दिस इज़ द डेरिवेटिव
और इसी के साथ चेन रूल की जितनी भी एग्जांपल्स थी हम ऑलमोस्ट सबको सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे। आज के इस लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।